उत्तराखंड राज्य गठन से लेकर अब तक उत्तराखंड परिवहन निगम लगातार घाटे में ही चल रहा है। आलम यह है कि साल 2003 से अभी तक परिवहन निगम करीब 520 करोड़ से अधिक के घाटे में गया है। वर्तमान में प्रदेश का एक डिपो ऐसा नहीं है जो मुनाफे में चल रहा हो। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के चलते ट्रांसपोर्टेशन का एकमात्र विकल्प बस ही है। ऐसे में ज्यादातर लोग आवागमन के लिए बस सेवा का ही इस्तेमाल करते हैं। बावजूद इसके परिवहन निगम साल दर साल घाटे में ही डूबता जा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ शर्मा का मानना है कि परिवहन निगम के पास जितने भी डिपो और कर्मचारी हैं, निगम कर्मचारियों से उतना आउटपुट नहीं ले पा रहा है। परिचालन की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई हैं, जिसकी वजह से परिवहन निगम वित्तीय संकट से जूझ रहा है। निगम के मुखिया का बार बार बदले जाना भी एक कारण है। जो हमारे परिचालन से जो रोडवेज को जो आय होनी चाहिए और जितनी हमारे पास क्षमता थी उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं प्रबंधन की कमियां भी समय समय पर दृष्टिगोचर होते रही हैं। एक बात ये भी रही है कि परिवहन निगम का मुखिया जो है कम अंतराल में बदलते रहते हैं। एक अधिकारी, एक एमडी आता है तो उसको जब तक वो कुछ चीज़ें समझता है, संभालने की कोशिश करता है तो फिर दूसरा भेज दिया जाता है। तो कई ऐसे कारण हैं और जवाबदेही नहीं है। प्रबंधन का अधिकारियों की फौज है, प्रबंध निदेशक का जो मुख्यालय है वहाँ, लेकिन जो परिचालन की जो व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ाई हुई हैं। भगीरथ शर्मा कहते हैं कि वर्तमान में निगम को अपने बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही निगम को चोरी के मामलों पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा जो बसों का बेड़ा है वो बहुत कम है। तो बस बेड़ा कम से कम 2000-2500 का होना चाहिए और हमारा 1000 से ऊपर कभी नहीं गया। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। दूसरा एक ये है कि जो समय समय पर चोरी के मामले, चोरी इस सेंस में कि जिसमें जो उपकरणों की खरीद होती है उसमें डीजल में चोरी, डीजल में मिलावट पानी की, कई मामले विगत वर्षों में ऐसे प्रकाश में आए, पकड़े भी गए। तो कहीं किसी स्तर पर कोई जवाबदेही नहीं है और यही कारण है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है। सरकार समय समय पर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और छात्राओं के लिए तमाम योजनाओं को संचालित करती है, जिसके तहत बसों में फ्री सफर कराया जाता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि परिवहन निगम को इन योजनाओं से संबंधित बजट समय पर उपलब्ध कराया जाए, जिससे कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जा सके। अब पिछले दिनों देखा जो वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा दी गई, निश्चित रूप से राजनीतिक फैसला था और लोगों को आकर्षित करने का, एक वर्ग विशेष को आकर्षित करने का, ताकि वोटों की फसल बनाई जाए। सरकार ऐसा करती है तो ये सुनिश्चित कराए कि रोडवेज को उसका जो प्रतिकर देना होता है और जो व्यय आता है उसको तत्काल दे, ताकि कर्मचारियों को जो रात दिन गाड़ियाँ चलाते हैं उनको समय पर कम से कम वेतन देना सुनिश्चित हो सके। परिवहन निगम के एमडी अभिषेक रुहेला भी मानते हैं कि कोरोना काल में सभी डिपो घाटे में चल रहे हैं, जिसके चलते परिवहन निगम पर देनदारी काफी अधिक बढ़ गई है। उनका कहना है कि निगम को घाटे से उबारने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये जो निगम का आपने घाटे की बात करी है, यह है कि गत वर्षों में भी मैं मानता हूँ कि निगम घाटे में रहा है, परंतु कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जो प्रतिबंध लागू हुए उनके कारण भी अप्रैल 2020 के बाद से हमारे निगम के घाटे में एक तेज वृद्धि हुई है। और उसके बाद आज की स्थिति यह है कि हमारे ऊपर अनेक देयताएं हैं जिनका भी भुगतान अभी लंबित है। तो इसमें सुधार की स्थिति लाने के लिए अनेक बिंदुओं पे चर्चा हुई है। शासन स्तर पे सचिव परिवहन साहब से भी हमने इस पर विचार विमर्श किए हैं। कार्य योजना भी बनाई गई है और उस कार्य योजना के अनुरूप अगर भविष्य में कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुधार की स्थिति जरूर सामने आएगी। लाख कोशिशों के बाद भी उत्तराखंड परिवहन निगम अभी तक अपने घाटे से नहीं उबर पाया है। परिवहन निगम के घाटे का भार प्रदेश की जनता पर पड़ रहा है। हालांकि घाटे से उबरने के लिए निगम ने कई कार्य योजनाएं बनाई हैं। अब देखना होगा कि निगम की कार्य योजनाएं भविष्य में कितनी सफल होती हैं। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से रोहित सोनी की रिपोर्ट।